सोचिए जब इंसान अपनी ताकत को अल्लाह से ज्यादा समझने लगे तो उसका अंजाम क्या होता है। अरब के रेगिस्तानी इलाके में यमन और ओमान के बीच एक महान कौम रहती थी, कौम आद। ये लोग अपनी ताकत, लंबे कद और ऊंची ऊंची इमारतों के लिए मशहूर थे। उनके शहर ऐसे लगते थे जैसे पहाड़ों को तराश कर खड़ा कर दिया गया हो। दौलत और शक्ति ने उनके दिलों में घमंड भर दिया था। वे कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उन्हें अल्लाह के वजूद का इल्म था, लेकिन वे अल्लाह को अकेला मानने के लिए तैयार नहीं थे। बुतों की पूजा, झूठे खुदा और जुल्म, यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। अल्लाह ने रहमत के तौर पर उन्हीं में से एक पाक और शरीफ इंसान को भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम का चेहरा पूरी तरह नूर की रोशनी से ढका हुआ था। ये रोशनी रहमत और हक की निशानी थी। उनकी आवाज में सख्ती नहीं बल्कि दर्द और मोहब्बत थी। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम हंस पड़ी। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें डरा रहे हो? हम पहाड़ों जैसे मजबूत हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन घमंड ने उनकी आंखें अंधी कर दी। फिर एक दिन आसमान पर काली घटा छा गई। कौम ने खुशी मनाई, ये बारिश लाएगी। लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो अजाब था। तेज, सर्द और खौफनाक आंधी चलने लगी। दिन और रात, 7 दिन और 8 रात तक चले। ऊंची इमारतें ढह गईं, ताकतवर जिस्म सूखे पत्तों की तरह जमीन पर बिखर गए। सिर्फ वही बचे जो हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। और इस तरह दुनिया ने देख लिया, अल्लाह के सामने सबसे बड़ी ताकत भी कुछ नहीं। इबरत का पैगाम, घमंड इंसान को तबाह कर देता है, सिर्फ अल्लाह की बंदगी ही निजात का रास्ता है। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वाकया इबरतनाक लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दीन से जुड़ी और कहानियों के लिए जुड़े रहें।